फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो लेक्चर है ये उन सब के लिए है जो बोल सकते हैं या बोलते हैं। अगर उनसे आगे मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करूं, ये उनके लिए भी है जो ऑन ड्यूटी है, कहीं ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। फिर ड्यूटी में भी स्पेशली ये उन लोगों के लिए होगा जो एम्प्लॉय है, किसी बॉस के अंडर वो ड्यूटी करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि पैसिव वॉइस जो है हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्कूल, कॉलेज या एकेडमी में ये बताया जाता है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। आप ये आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट या ट्रांसलेट कर लेते हो, लेकिन अगर डेली रूटीन की बात की जाए कि हम ये पैसिव का जो सेंटेंस है किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्योंकि जो स्टोरी टेलिंग लेक्चर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाता है। अब मान लो आपका बॉस है, उसने आपको एक काम सौंपा था, एक कहा था कि ये काम कर देना, जो भी काम हो, या अपने पीए पर्सन सेक्रेटरी जो है उसको बताया था कि ये काम कर लो। अब एक दो दिन बाद वो आपसे अगर पूछे वो काम आपने नहीं किया है, तो आप किस तरह उसे जवाब देंगे कि मैंने आपको ये काम दिया था, आपने किया है या नहीं। दो तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। पहले मैं उर्दू में बताऊंगा, उसके बाद हम फिर इंग्लिश में बताएंगे। असल फोकस हमारा ये पैसिव वॉइस है कि हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल क्यों करते हैं, या डेली रूटीन में हम पैसिव वॉइस की जो सेंटेंसेस है हम किस तरह करते हैं। एक्टिव और पैसिव में फ़र्क क्या है बेसिकली। तो बॉस आपसे पूछता है कि आपने ये काम किया है या क्यों नहीं किया है, तो आप उसे दो पॉसिबल रिप्लाई या आंसर दे सकते हैं। आप कुछ लोग इस तरह कहेंगे कि आपने मुझे बताया नहीं था, यू डिड नॉट टेल मी, आपने बताया नहीं था। या आप ये भी कह सकते हो कि मुझे बताया नहीं गया था। अब अगर आपकी उर्दू या हिंदी की ग्रामर जो है वो अच्छी है तो आपको फ़र्क का अंदाज़ा हो गया होगा। अब क्या ख्याल है कि आपके बॉस है या आप खुद बॉस है, आपका एम्प्लॉय आपसे इस तरह का सेंटेंस कहे कि आपने मुझे बताया नहीं था, या ये कहे कि मुझे बताया नहीं गया था, तो कौन सा सेंटेंस आपको अच्छा लगेगा? आप उसे थोड़ा क्या है नरमी से पेश आएंगे। पहली बात, अगर आपके बॉस के सामने आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि आपने मुझे बताया नहीं था, तो इसके काफ़ी बैड रिजल्ट्स आपके लिए हो सकते हैं। अगर आप उसे ये बताते हैं कि मुझे बताया नहीं गया था, तो फिर अगर वो थोड़ा एजुकेटेड है, समझदार है, क्योंकि कुछ बॉस टाइप के लोग जो होते हैं वो इतने हाईली एजुकेटेड होते नहीं है, बस वैसे बन पाते हैं या बन जाते हैं किसी भी वजह से, तो वो फिर क्या है समझ जाएगा कि इसको क्या है बात करने का सलीका आता है। तो मुझे बताया नहीं गया था आप कहेंगे इस तरह। तो मैं इन दो सेंटेंसेस को क्या है रिलेट करूंगा किस चीज से? पैसिव से। ये जो है ये एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस है। ये क्या है? ये पैसिव सेंटेंस है। अब मतलब इसका क्या है? अगर आप इस तरह की सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, ये एक्टिव सेंटेंसेस होंगे, थोड़ा क्या है ऑकवर्ड सा लगेगा। हमें ये समझाने की या समझने की ज़रूरत है कि हम पैसिव वॉइस जो है पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैसिव अल्फाज जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो अगले बंदे को क्या है बुरे नहीं लगते, चाहे वो बात
थोड़ी बुरी भी हो, लेकिन अगर हम पैसिव में वो बताएंगे तो वो उसको थोड़ा क्या है, थोड़ा कूल रखेगा। अब इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही निकलता है कि आपने काम नहीं किया है। आप उसे बता भी ये रहे हैं कि मैंने काम नहीं किया है, लेकिन फर्क है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में। तो आप ये कहेंगे कि यू डिड नॉट टेल मी। अब एक बॉस को आप डायरेक्टली इस तरह कहेंगे कि यू डिड नॉट टेल मी, आपने मुझे बताया नहीं था, तो ये क्या है, नेचुरली है कि उसको बुरा लगेगा भी और वो फिर आपसे काफी सख्ती से पेश आ सकता है। लेकिन अगर आप उसे ये पैसिव में बता दे कि आई वॉज नॉट टोल्ड, मुझे बताया नहीं गया था, तो पैसिव और एक्टिव में फर्क बेसिकली यही है। तो होप दैट कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम पैसिव किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है कि हम टीचर्स आपको एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, आपको एग्जाम में पेपर में एक्टिव के सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आप वो फिर पैसिव में कन्वर्ट कर देते हो। वो तो एग्जाम के हद तक होता है, लेकिन डेली या रियल लाइफ में कन्वर्सेशन में आप किस तरह पैसिव का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका ये मेथड है। इसके अलावा आपको अगर नहीं आते कि हम पैसिव की इस्तेमाल किन कंडीशन में करते हैं, उसमें मैंने अलग 1-2 वीडियो लेक्चर अपलोड की है। उसके अलावा कौन से सेंटेंसेस के हम पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं, तो वो भी मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो लेक्चर अपलोड की है। वो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन की आपको समझ नहीं आती, तो आपके जो वीडियो की जो स्क्रीन पर नीचे कुछ लिखा होगा और उसके साथ इस तरह मोर का लफ्ज नजर आ रहा होगा आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह पेज खुल जाएगा। वहां आपको ये 2-3 वीडियो लेक्चर जो है उसकी आपको लिंक्स मिल जाएंगी। वो